पिछला क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी, जिसका मतलब होता है समरूपता। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता था? जिसमें कोई भी दो ट्रायंगल आपस में एक जैसा होता था, साथ में सेम साइज का होता था। बट सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं है, ये एक जैसा होता है बट साइज इसका सेम नहीं होता है। अगर एक ट्रायंगल का एक साइड 2 सेंटीमीटर का है और दूसरा अगर ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो उसका अगला जो साइड्स होगा वो इससे अलग हो सकता है, बट इसके रेशियो में होगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी, और इधर है सिमिलैरिटी। आगे अंतर क्या होता है दोनों में? कॉन्ग्रुएंसी होता है, मान लीजिए अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। तो ए बी, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये ए बी पी क्यू के बिल्कुल समान होगा, बी सी हमारा बिल्कुल समान होगा क्यू आर के, और ए सी ये बिल्कुल समान होगा पी आर के। अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 4 होगा। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं है। सिमिलैरिटी में कैसा है? मानिए ए है ए बी और ये सी। नेक्स्ट ट्रायंगल जो है हमारा पी क्यू आर है। अगर ये ए बी हमारा 2 है, बी सी 3 है और ए सी अगर 4 है, तो पी क्यू आर सेम ऐसा ना हो करके अगर यहाँ पे ये 2 है तो ये मान लीजिए 4 हो सकता है। तो ये 2 का कहीं ना कहीं डबल नज़र आ रहा है, तो 3 का भी डबल यहाँ पे होगा 6, और 4 का डबल यहाँ होगा 8। तो ये हो गया हमारा सिमिलैरिटी। देखने में तो दोनों एक जैसा लगेगा, लेकिन ये दोनों का आकार सेम होता है। इसमें ये दोनों देखने में सेम होते हैं, और इसमें आकार भी दोनों का सेम होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में अंतर समझ में आ गया। अब देखते हैं कि आखिर इसका टाइप्स क्या क्या होता है। एक टाइप होता है एस एस एस, जिसको साइड 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 कहते हैं। इसमें हमेशा ध्यान देना है, नोट बना के लिख लेना है कि जब भी साइड का आता है तो ये क्या होता है? प्रोपोर्शन में होता है, प्रोपोर्शन में होता है। अब ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब जैसे इससे देख के समझते हैं। एक साइड है हमारा 2, दूसरा साइड है हमारा 4। 2 तो दूसरा साइड है हमारा 4। इसको हम ये भी बोल सकते हैं ना, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू बराबर 2/4। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 1/2 आएगा। तो ये सेम होगा बी सी बाय क्यू आर का। देखते हैं बी सी बाय क्यू आर, बी सी कितना है? 3 है, क्यू आर कितना है? 6 है। इसको भी काटा जाए तो 1/2 आएगा, और ऐसे ही 4/8 करेंगे तो 1/2 आएगा। यानी कि जिसका रेशियो सेम आ जाए उसको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा एक प्रोपोर्शन में होता है। ये और ये अगर 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। ये और ये अगर 1/6 है तो ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा। अब चलिए यहाँ देखते हैं साइड साइड साइड। जब भी साइड का बात करें हमेशा प्रोपोर्शन उसमें लगेगा, यानी कि साइड हमेशा सेम नहीं होगा, ये एक प्रोपोर्शन में होगा। जैसे कि मानिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल वही हमारा ये है। ठीक है, ए बी सी है, पी क्यू आर है। साइड 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 यानी कि अगर मान लीजिए ये 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी 3 4 5 होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये 3 4 5 होगा तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या है? सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी हम लोग देखते हैं सिमिलर हो सकता है बट सेम साइज का नहीं होगा। अगर ये 3 है तो ये मान लेते हैं अगर हम 6 होगा, यानी कि 3 का डबल दिख रहा है हमको, तो यहाँ भी हमको डबल करना होगा, 4 का डबल 8, और यहाँ भी 10। तो ये हमारा हो गया साइड 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 सिमिलैरिटी, यानी कि एक रेशियो में है। अगर हम निकालेंगे ए बी बाय पी क्यू, ये आखिर में सिमिलर है, तो सिमिलर कौन सा होगा? ए बी सी। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ये क्या हो जाएगा? ए बी बाय पी क्यू 3/4, बी सी बाय क्यू आर बी सी बाय क्यू आर 4/8, ओ सॉरी ये 3/6 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बाय पी आर, ए सी 5 पी आर 10। सबको काटा जाए 1/2 1/2 1/2, यानी कि सबका रेशियो हमारा सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये एक एस 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 सिमिलैरिटी हुआ। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा एस ए एस। अब ये एस क्या होता है? एस यानी कि साइड एंगल साइड। ये साइड एंगल साइड क्या होता है? दो ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं जिसके द्वारा हम लोग समझेंगे। ये दो ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड ए बी
सी, ठीक है। साइड एंगल साइड, जब भी कोई दो साइड दे दे और एक एंगल दे दे तो एंगल हमेशा वहाँ आएगा जहाँ पे दोनों साइड जो एंगल बनाएगा दोनों साइड मिल करके। मानिए एक साइड हम इसको लेते हैं, दूसरा साइड इसको लेते हैं, तो हमको एंगल ये लेना होगा, ना कि ये लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा ये वाला साइड शामिल नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको लेते हैं, मानते हैं इसका साइड का 2 सेंटीमीटर लंबाई है, इस साइड का लंबाई 3 सेंटीमीटर है, और इस एंगल का मान हमारा 30 डिग्री है। तो इसमें क्या होगा, एंगल तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। एंगल ऑलवेज सेम रहता है, एंगल बराबर सेम इसमें बोथ ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसमें भी 30 होगा, लेकिन जो साइड है ये एक रेशियो में होगा, प्रोपोर्शन में होगा, ना कि सेम होगा। 2 है यहाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 होगा, ये हो सकता है 4 होगा। और अगर ये 4 है और बोल दिया जाए कि ए सी का मान कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों सिमिलर है तो 3 का डबल हो जाएगा 6, क्योंकि 2 का डबल 4 है। तो ये हुआ हमारा एस ए एस सिमिलैरिटी। अब हम लोग देखेंगे ए एस या फिर ए एस ए सिमिलैरिटी। अब इसमें क्या होता है, जैसे ए एस, इसको हम और लिख सकते हैं ए एस ए। इसमें क्या होगा, 2 एंगल होगा, एक साइड होगा, 2 एंगल और एक साइड। ट्रायंगल पहले के जैसा ही बनाते हैं, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये है, ए बी सी पी क्यू आर। 2 एंगल लेना है, एक साइड लेना है, ध्यान रखना है, 2 एंगल एक साइड। जैसे कि पिछले वाले हम लोग देख रहे थे, 2 साइड ले रहे थे, एक एंगल ले रहे थे, ये वाला साइड ले रहे थे, ये वाला साइड ले रहे थे, साथ में ये वाला एंगल ले रहे थे। इसमें 2 एंगल लेना है, एक साइड लेना है। अब साइड लेंगे कहाँ, मान लीजिए एक एंगल हम ये वाला लेते हैं, एंगल ये, एक एंगल लेते हैं ये वाला एंगल बी, तो क्या हम साइड इसको ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि साइड जो है हमेशा उसको लेना है जिसमें दोनों कोण, दोनों एंगल टच करता हो। ये दोनों एंगल किस में टच कर रहा है? ए बी में, तो हमको इसको लेना है। ऐसा ही हम पीछे देखे थे, और इसमें भी अगर हम, अच्छा इसको तो बाद में देखेंगे। मान लीजिए कि इसका मान है 30, इसका मान है 50, और ये वाला जो साइड है, इस साइड का मान है 10 सेंटीमीटर। पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है ए बी सी के। तो क्या होगा, एंगल तो हमेशा क्या रहता है, पीछे बताए थे, एंगल हमेशा सेम रहेगा। तो क्या होगा, एंगल ये 30, ये एंगल 50, तो ये वाला जो साइड 10 है, ये हो सकता है ये रेशियो में हो, या फिर 5 में भी हो सकता है ना। 5 की जगह हमारा 20 में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें एंगल एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल।